साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि राघव प्रकाश को पढ़ना कैसे है, इसमें 180 190 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सब इंस्पेक्टर कविता आज सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का जो वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल से अनुमान लगा लिया होगा कि ये किस पर रहने वाला। हाँ साथियों, आज अपना ये जो वीडियो रहने वाला वह राघव प्रकाश पर, क्योंकि इसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती पर आप बात करने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का रहता है, तो ऐसे करके 200 नंबर का पेपर होता है। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी तो मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी और अभी आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसमें जो राघव प्रकाश की बुक है उस पर भी चर्चा करेंगे कि राघव प्रकाश वो क्या बेस्ट बुक है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। और दूसरा पॉइंट इसमें यह भी है कि क्या राजस्थान के जो और एग्जाम भी होते हैं जैसे कि पटवार हो गया, वीडियो हो गया, फिर अपने आरएस मेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें की हिंदी आती है, तो उनके लिए क्या राघव प्रकाश की बुक बेस्ट है, तो उन पर भी बात करने वाले हैं। और एक जो थर्ड पॉइंट यह है, सबसे मेन पॉइंट है कि इसको पढ़े कैसे, और पढ़ने के बाद में ये थोड़े बोरिंग भी लगते हैं क्योंकि बहुत मोटी बुक है, तो इसको याद कैसे रखें फिर, तो इन सब पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें तो पहला पॉइंट ये लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए राघव प्रकाश की बुक काफ़ी है। तो साथियों, मैंने खुद ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी के दौरान राघव प्रकाश की बुक पढ़ी थी, तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये कि अगर जो पहली बार हिंदी पढ़ रहा है, जिसने पहले कभी हिंदी पढ़ी नहीं है, वो अभी सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर कोई से भी ऐसे एग्जाम की तैयारी वो कर रहा है जिसमें हिंदी आती है और वो सब पहली बार हिंदी पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। ये आती है अपनी नवीन व्याकरण वाली बुक, आती है 9 से 12 तक की। उसको डायरेक्ट राघव प्रकाश नहीं लेनी, उसको पहले इस बुक को पढ़ना, इससे उसका क्या बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो राघव प्रकाश पढ़ता है ना, तो उसको मजा भी आएगा इस बुक को पढ़ने में, और अगर वो डायरेक्ट ही राघव प्रकाश पर जाता है तो उसको बोरिंग भी लगेगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है। बेस मजबूत करने के लिए आपको नवीन व्याकरण की ये वाली बुक लेनी ही है, क्योंकि इसको आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आते हैं, वो भी इसमें आपको मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तो राघव प्रकाश को आपको घोट कर पी लेनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना और अलग कुछ भी नहीं जाना। काफी पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे कि मानस पब्लिकेशन की भी बुक आती है, एक अपने सुखराम काले राणा सर, जिनसे तो मैं खुद पढ़ी हूँ, बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप उनकी अगर ऑनलाइन कोचिंग लोगे तो आपका बेस वैसे ही मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो किसी भी कोचिंग या किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो बेसिक कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई कोचिंग नहीं लेनी तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाली बुक है ये ले लेनी है और इससे अपना बेस मजबूत कर लेना। उसके बाद में और किसी भी बुक्स पर आपको नहीं जाना, ओनली बेस्ट बुक है राघव प्रकाश की, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको बिल्कुल इसकी एक एक आपको एक एक पेज इसका याद हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि राजस्थान के और कौन से एग्जाम है जिनमें की हिंदी आती है, और उनके लिए भी क्या राघव प्रकाश की बुक सही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के जैसे कि लगभग लगभग सभी एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी आती है। एग्जाम जैसे पटवार हो गया, वीडियो हो गया, या अपने आरएस मेंस हो गया, तो उन सबके लिए राघव प्रकाश की बुक बहुत बेस्ट है, सच में बहुत बेस्ट बुक है। क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते, लगभग लगभग क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल इतने दिए हुए हैं, ये मोटी इसी वजह से हैं कि इसमें एग्जाम्पल हर टॉपिक के इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, उन्हीं में से उठकर आते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की बजाय राघव प्रकाश को अच्छे से पढ़ना है। और थर्ड जो पॉइंट है वो मेन प्रॉब्लम वाला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि राघव प्रकाश को पढ़े कैसे, और इतनी बोरिंग है तो इसको पढ़ने के बाद में याद कैसे रखे। तो वो भी मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने सब इंस्पेक्टर तैयारी के दौरान राघव प्रकाश को कैसे पढ़ा था, इसको याद कैसे किया था, और इसमें अच्छे स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही जब मैंने सब इंस्पेक्टर तैयारी की थी तो राघव प्रकाश को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट मैंने रखा था उसमें था मैंने संधि समास, जो उपसर्ग पढ़ते हैं, व्याकरणिक कोटे वाले टॉपिक है, या फिर संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव हो गए, तो इन सबको तो मैंने रखा था फर्स्ट पार्ट में, जो कि नियम वगैरह से क्लियर किए हुए थे। और जो सेकंड वाला पार्ट था वो था रटने वाला पार्ट। उसमें मैंने जो टॉपिक रखे थे वो थे पर्यायवाची, विलोम, अपने हो गए, पारिभाषिक शब्दावली, उसके बारे में आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, तत्सम तद्भव हो गए, और जो शब्द युग्म है, अनेकार्थक, भिन्नार्थक, जो भी शब्द थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, इन सबको मैंने रटने के लिए अलग से इनका मैं बुक को ही मैंने दो हिस्से किए थे, जो राघव प्रकाश उसके दो हिस्से मैंने बना लिए थे, और लास्ट में ये पूरा रटने वाला पार्ट मैंने अलग कर लिया था और उसको मैंने अच्छे से रटा था। और तो साथ ही जब मैंने जो रटने वाला पार्ट था उसको मैंने यहाँ से क्लियर किया था पहले, तो उसके बाद में राघव प्रकाश से
मैंने पढ़ा था उसको। अब आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ से किस किस टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्टार्ट किए थे। पर्यायवाची देखो आप, जो मैंने पर्यायवाची इससे पढ़ा था पहले, इससे मैंने सारे पर्यायवाची याद कर लिए थे। ये विलोम है, विलोम भी मैंने इसी से याद किए थे। पहले मैंने मेरा बेस इससे क्लियर किया था। वो ये अपने शब्द युगम है, शब्द युगम भी मैंने इसी से क्लियर किए थे, आप देख सकते हो। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये मुहावरे लोकोक्तियाँ मैंने स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, इसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने राघव प्रकाश से पढ़ना स्टार्ट किया था। राघव प्रकाश से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन वैसे मिल गए थे। तो आप सबको भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप नवीन व्याकरण से अपना बेस क्लियर करो, उसके बाद में एग्जाम्पल इससे सोल्व करो। तो मैंने जहाँ से पढ़ा आपको बताया, और कैसे पढ़ना ये भी मैंने आपको बताया कि इसको आपको 2 भागों में, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग आप 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि जो समझ का पार्ट है ना साथियों, उसको तो आपको समझ के ही नियमों के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना पड़ेगा, और जो रटने का पार्ट है उसका कोई तोड़ नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। हाँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो पर्यायवाची है, विलोम है, ये जो रटने वाले टॉपिक है, इनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इनको आप जैसे कि पर्यायवाची और विलोम ले लो, तो उन दोनों टॉपिक को पहले आप ले लो। उसके बाद में आप जैसे कि डेली के 10-15 प्राइवेसी याद कर लो, 10-15 विलोम याद कर लो। फिर जैसे आप दूसरे दिन पढ़ रहे हो तो पहले उनको जो पिछले वाले दिन पढ़ा आपने 10-15, 10 या 15 आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, तो उनको पढ़ा, उनको पहले रिवाइज करो। उसके बाद में आप नए दिन में नए जो प्रयावाची 10 प्रयावाची ले लिया आपने, 10 विलोम ले लिए, ऐसे दोनों टॉपिक को क्लियर करो। उसके बाद में कोई दूसरा टॉपिक ले लो। तो याद करने वाले को तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो क्योंकि पर्यायवाची और विलोम ही ऐसी चीजें हैं कि एक दिन में आप बैठकर याद करना चाहोगे तो एक दिन में ये चीजें याद नहीं होगी आपको। इनको तो आपको डेली, जब से आपने अगर आज से पढ़ाई स्टार्ट की तो आज से इनको याद करना स्टार्ट कर दो। और जो अपने नियम वगैरह संधि हो गए, उपसर्ग प्रत्यय समास, तो इनको तो आप क्या क्लास भी ले रहे हो तो क्लास से भी कवर होते हैं, या बेसिक स्टार्टिंग आप बुक से कर रहे हो तो बुक के भी आप नियम वगैरह पढ़ते जाओ, और उनके एग्जाम्पल जितने हो सके। राघव प्रकाश का यही फायदा है क्योंकि राघव प्रकाश में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे रखे हर टॉपिक के, लेकिन सारे एग्जाम्पल को आप लिख लिख कर सोल्व जरूर करना। इससे कि आपको हैबिट हो जाएगी और आपको एक दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो वहां से उठ कर आया, ये वो लाइन थी। एक ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे फ्लो बन जाता है, चलता रहता है। तो टॉपिकों को जैसे लोकोक्ति मुहावरे हो गए, लोकोक्ति मुहावरों को भी आप ऐसे याद करते जाओ। 10 लोकोक्ति याद कर ली, 10 मुहावरे याद कर लिए, उनके अर्थ भी याद करते जाओ। तो साथियों, मेरी जो बुक थी राघव प्रकाश की, वो तो बिल्कुल फट चुकी है, उसका एक एक पेज अलग हो गया, तो वो तो दिखाना संभव नहीं हुआ। लेकिन ये नई बुक मैंने ले रखी थी, तो ये नई बुक है अभी। और आपको पारिभाषिक शब्दावली का भी बता दूं, पारिभाषिक शब्दावली इसमें भी काफी है, बहुत ज्यादा दे रखी है, इतनी याद ही नहीं कर पाता कोई भी स्टूडेंट। पारिभाषिक शब्दावली का जो शॉर्ट मैंने तरीका अपनाया था वो ये था कि जितने भी अपने अधीनस्थ बोर्ड हो गए, आरपीएससी हो गए, इनके जितने भी एग्जाम पहले हुए हैं, उन सब में जहां जहां पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन आए मैंने सारे सोल्व किए थे। और उनको जो बार बार आ रहे थे उनको मैंने नोट डाउन भी किया था, और उनको मैंने अच्छे से याद कर लिया था। बाकी जो अपने आर एस मेन्स 2013 के बाद के जितने भी एग्जाम हुए थे मेंस के, उनमें जितनी पारिभाषिक शब्दावली पूछी थी मैंने वो सारी सॉल्व की थी। तो लगभग लगभग मेरे क्वेश्चन वहां से बैठ भी गए थे, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन टफ आए थे अभी के एग्जाम में। साथियों, मैंने पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से कवर की थी और आपको कहाँ से करनी चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप भी जैसे मैंने तैयार किया था आप भी वैसे कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही एंड करते साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।